नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बात हम करेंगे बंगाल के बवाल की। बंगाल में बवाल मचा हुआ है। हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर हैं और ममता बनर्जी मौलवियों के साथ बैठक कर रही हैं। राज्यपाल मुर्शिदाबाद में पहुंचे हुए और तमाम पीड़ित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और राज्यपाल का यह साफ तौर पर कहना है कि बंगाल में भ्रष्टाचार और हिंसा ये अब हकीकत हो चुकी है। इसी पर बात करने के लिए हम सीधे चलेंगे। हमारे साथ मिथुन चक्रवर्ती इस वक्त जुड़ गए हैं, बंगाल के बड़े नेता हैं। मिथुन दा, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर, ITV नेटवर्क पर। हम सबसे पहले आपसे पूछना चाहते हैं कि दिल्ली से लेकर बंगाल तक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लोगों में गुस्सा है, राज्यपाल भी आज पहुंचे हुए हैं। क्या कहा जाए बंगाल की इस हिंसा को लेकर? सर, ये बहुत दुख की बात है। अभी तो ये एमडी के कमाल है वहाँ की बंगाल में। ये बवाल जो है एमडी की कमाल है। यहाँ जीना मुश्किल कर दिया है लोगों ने। मतलब जिस तरह से लोगों को घर से बेघर करके उनका घर जला के अभी प्राण शरीर का खिचड़ी खाने पर मजबूर कर दिया। इससे दुखी बात क्या है? वो लोग गरीब लोग हैं, छोटी सी कोठी थी, चल महल नहीं था, कोठी तो थी, तो भी जला के खत्म, ऐश खत्म, आग खत्म। अब हम लोग प्राण शरीर में लेती खिचड़ी खाए। ये किस लिए? क्यों? उन लोगों ने क्या गलती की? क्या किसी ने प्रतिवाद किया, किसी ने कोई झगड़ा किया? कुछ नहीं। रातों रात आए और करके चले गए और रेगुलर कर रहे रेगुलर। मिथुन दा, आप तो नक्सलवादी से भी जुड़े रहे हैं, नक्सल आंदोलन के तमाम सारे लोगों से भी जुड़े रहे हैं, लेकिन नक्सलवाद और इस वक्त जो हिंसा का वाद चल रहा है, क्या ये कभी पश्चिम बंगाल के लोगों ने कल्पना की थी कि बंगाल के ये हालत होंगे, बंगाल में इस तरह की हिंसा होगी और जो असल बंगाली हैं उन्हें ही बंगाल छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ेगा? देखिए, मैं ये कह चुका हूँ, नक्सलवादी एक और आइडियोलॉजी के ऊपर झगड़ा थी। उनको आम लोगों को मारने की कोई चिंता नहीं थी। वो प्रशासन के खिलाफ हो जाते। ये तो प्रशासन खुद उनके साथ मिलके, अगर मैं बोलता हूँ एक दिन में मैडम ये सब खत्म कर सकती है, एक दिन। लेकिन कोई एक लफ्ज तक नहीं निकाला। तो गरीब लोग बेचारे जब बोल रहे थे राज्यपाल कहेंगे उनको, और पहले जाना चाहिए था। उनको लोग उनको पैसा नहीं चाहिए और कौन की ताकत चाहिए। क्या वकील तो है हमारा, और हम कह रहे हैं जो भी चाहिए हम, हमारी पार्टी रेडी है, जब चाहिए हम उनको मदद करने को तैयार। एक बात ये समझ में नहीं आ रही है मेरी, मिथुन दा, एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं। जब इस हिंसा की चर्चा हो रही है तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री BSF और बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं। वो कहती हैं कि बीजेपी और BSF मिलकर यह हिंसा करा रही है। ये उनकी आदत हो चुकी है, किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाए जी। जब खुद बंदूक चलता है तो दूसरे पे बंदूक डालते, दूसरे के कंधे पे रख दो बस। आप मुझे बताइए, बीजेपी से एक एक करके बात करते, बीजेपी के कोई परमिशन नहीं लेने जाए तो मैडम बोलती है खबरदार, होशियार रहना, इन लोग दंगा करेंगे, फसाद करेंगे। अब एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने 10 दिनों में 2 बहुत बड़े मिছিল जुलूस मैंने अटेंड किया है, जिसमें से 1.5 से 2.5 लाख लोग थे। एक छोटा सा पत्थर तक नहीं, एक छोटा पत्थर तक नहीं गिरा तो हिंसा कम। और जहाँ हिंसा है, जहाँ हो रही है, वहाँ बीजेपी का नामो निशान तक नहीं है। सिर्फ वहाँ नहीं, उसके जगह में बीजेपी का नामो निशान नहीं है। तो बीजेपी कैसे हिंसा कर रही है, बताइए? ये बड़ा सवाल है। लेकिन आखिर बंगाल को किसकी नजर लग गई है? क्योंकि संदेश खाली, फिर आर्जिकल हॉस्पिटल में बलात्कार और अब मुर्शिदाबाद की हिंसा। अगर बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति है तो इस लॉ एंड ऑर्डर पर, बंगाल की खूनी हिंसा पर क्या आपको लगता है कि बंगाल के लोगों को ही उठना होगा, खड़ा होना होगा?
बिल्कुल बंगाल के लोगों को ही उठना होगा, इसलिए मैं हाथ देखिए अभी भी 9% हिंदू वोट नहीं करते। मैं उन लोगों को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग आइए, बाहर आए, वोट कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और इस सरकार को गिराइए। ये मैं लोगों से, लेकिन एक बात तो है, अभी सनातनी सब एक छत के नीचे आ चुके हैं और इस सरकार को ना हिंदू, ना क्रिश्चियन, ना सिख भाई कोई इनको वोट नहीं करेंगे। तो उनको जिनके मक्खन लगाने को बैठी हुई है तो बट उनको करना ही पड़ेगा और एक भी लफ्ज खिलाफ बोलेंगे, उनको नाराज नहीं करना। उनका वोट बैंक है, हमारा कोई वोट बैंक नहीं है, लेकिन उनका वोट बैंक, तो उनको कोई नाराज नहीं करना, कुछ भी हो जाए। ये है एक्चुअल, और बंगाल के लोगों को जानना है। देखो हम वहां रह नहीं पा सकते, तो बार बार बोल रहा हूँ, ये मतलब भी एक बहाना है, उसके पीछे कुछ और है। नहीं, उसके पीछे क्या है समझ जाइए, और कितनी बार बोलना क्या, देखिए अभी बोलेंगे तो बोलेगा बहुत सारा। नहीं, क्या पश्चिम बंगाल को इस देश से अलग करने की साजिश है? एकदम डायरेक्ट तो बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि देखिए इसमें ये तो साबित हो गया, लोग पेपर में भी आ चुके हैं, न्यूज में भी आ चुके हैं, स्लीपर सेल इसके अंदर जुड़े हुए हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं, उनका क्या लेना देना होगा, ये बाहर से आए लोगों को उनसे क्या लेना देना है, तो उनका क्या काम है, जो उनको काम दिया करो, खत्म होने के बाद निकल जाओ, और क्या काम है जो देख रहे हैं हो रहा है। और अगर हो सके तो पूरे अभी बोलते हैं 8 डिस्ट्रिक्ट को अलग कर दो, ये सब बातें चल रही है। तो इस हिसाब से तो वहां के जो स्थानीय लोग राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, तो क्या राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? इमीडिएट भी लगना चाहिए, राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। और मैं तो अमित शाह जी से, हमारे होम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर राष्ट्रपति शासन नहीं भी हो रहा है, लेकिन इलेक्शन जरूर के अंदर कीजिए। जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस किया, उस दिन से लेके चुनाव का फैसला आने तक, और उसके बाद और 1-2 महीने रहेगा, क्योंकि अगर इन लोग जीत गए तो फिर वही हिंसा होगा, वही कत्ल होगा, कत्लेआम होगा, मतलब कोई रह नहीं पाएगा ये बहाना से। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कर लें कि क्लियर इलेक्शन हो, उसके बाद इलेक्शन भी नहीं कर लेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मिथुन चक्रवर्ती, हमारे साथ जुड़े हुए थे। बंगाल का जाना माना चेहरा, देश का जाना माना चेहरा, एक मशहूर शख्सियत, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि बंगाल की हालत ठीक नहीं है, तत्काल प्रभाव से वहां पर राष्ट्रपति शासन लगनी चाहिए, क्योंकि ये बंगाली, पश्चिम बंगाल के जो बंगाली हैं, असल बंगाली हैं, ये उनकी अस्मिता का एक बड़ा सवाल है।